कमल एकेडमिक कोच में आपका स्वागत है। जो टीचर्स की टीम हम लोगों ने बनाई है बहुत मेहनत कर रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आइए जानते हैं अपने टीचर्स से कि आज हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए सारी वीडियोस को अच्छे से। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाया जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक शॉर्ट स्टोरी सुनेंगे जो एक लेसन सिखाती है। ये स्टोरी लॉयल्टी, काइंडनेस और हेल्पफुलनेस की है, जिसमें अगर ये क्वालिटीज हो वो किसी का भी दिल जीत सकता है। तो आइए सुनते हैं कि ऐसे स्टोरी में है क्या जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये स्टोरी की शुरुआत होती है एक लॉयन से, जो कि एक जंगल का राजा था। वो बहुत बड़ा था, हैंडसम भी था, डेंजरस और स्ट्रॉन्ग भी। सब एनिमल्स उसके लिए गिफ्ट्स लाते थे फॉरेस्ट के हर कोने में से। तो एक दिन उस किंग ने सोचा कि उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास मिनिस्टर्स होने चाहिए। तब उसने फॉक्स को बुलाया और बोला कि आप बहुत बुद्धिमान और चतुर होने के लिए जाने जाते हो, मैं आपको होम मिनिस्टर बनाना चाहता हूँ। देन इसके लिए फॉक्स सिर झुकाकर किंग को थैंक यू बोलने लगा। अब इसके बाद किंग ने लियोपोल्ड को बुलाया और बोला, आपको बहुत सतर्क और तेज तर्रार माना जाता है, तो आप मेरे डिफेंस मिनिस्टर बनोगे। फिर लेपार्ड ने भी थैंक यू बोला। देन उसके बाद क्रो को बुलाया गया और बोला, आप आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हो, तो आप मेरे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनोगे। देन क्रो ने बहुत स्वीटली किंग को थैंक्स बोला। अब उन तीनों मिनिस्टर ने कसम खा ली थी रॉयल रहने की किंग के प्रति, और बदले में किंग फूड और प्रोटेक्शन देने के लिए प्रॉमिस किया। अब उन तीनों मिनिस्टर्स ने किंग की सारी बात मानी, जो भी वो चाहता था। जब किंग शिकार के लिए जाता था तब वो तीनों उसकी हेल्प करते थे। फिर एक दिन क्रो किंग के पास आया और बोला, महाराज, आपने कभी कैमल का मीट खाया है? बहुत टेस्टी होता है। मैंने कुछ खाया था एक बार डेजर्ट में। फिर लॉयन को कैमल का मीट टेस्ट करने का आइडिया पसंद आया। फिर उसने पूछा, कैमल मिलेगा कहाँ? तब क्रो बोलता है, कुछ ही दूरी पर एक डेजर्ट है। मैं उड़कर जा रहा था तो वहां पर एक अकेला कैमल देखा। वो बहुत मोटा और बड़ा है। फिर अगले ही दिन लॉयन और उसके 3 मिनिस्टर्स डेजर्ट के लिए निकल गए। उनको बहुत दूर चलना पड़ा। एट लास्ट वो डेजर्ट तक पहुंच गए। सन बहुत तेजी से शाइन कर रहा था स्काई में और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और जो भी डेजर्ट की सैंड थी उससे लॉयन के पैर जल रहे थे। तब लॉयन चिल्लाकर बोला, रुको, वापस फॉरेस्ट में चलते हैं। मैं कैमल के मीट की कोई परवाह नहीं करता, लेकिन वो 3 मिनिस्टर्स कैमल के मीट को खाने की अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते थे, और वो तभी खा पाते जब लॉयन कैमल को मारता। फिर वो चालाक फॉक्स ने एक प्लान सोचा और बोली, महाराज, थोड़ी देर के लिए और प्रतीक्षा करें और मुझे अपनी बुद्धि का उपयोग करने दें। फिर वो जल्दी से भागकर उस जगह गई जहां कैमल बैठा हुआ था, और कैमल से बोली, हेलो फ्रेंड, आप कितने लकी हो, हमारे किंग ने आपको कोर्ट में इनवाइट किया, तो जल्दी से चलो मेरे साथ। ये सुनकर कैमल बोलता है, मैंने तो किसी किंग के बारे में नहीं सुना, मुझे सिर्फ मेरे मालिक के बारे में पता है। इसके लिए जिसके लिए मैं भारी सामान डेजर्ट के पार तक ले जाता हूँ। तब फॉक्स बोली, आप हमारे किंग के बारे में नहीं जानते हो, वो बहुत ब्रेव लॉयन है। उनने तुम्हारे मास्टर को मार दिया है और आप फ्री हो, इसलिए महाराज ने आपको इनवाइट किया है उनके साथ रहने के लिए फॉरेस्ट में। फिर कैमल खुशी खुशी फॉक्स के साथ चल दिया। जब वो लायन के पास पहुंचे, क्रो और लेपर्ड सरप्राइज हो गए और लॉयन भी खुश हुआ क्योंकि उसके पांव जल रहे थे। देन अब कैमल को किंग के सामने प्रेजेंट किया गया। देन फॉक्स ने बोला किंग से, महाराज, हम कैमल के बैक पर बैठकर अपने घर जल्दी जा सकेंगे। तो पहले लॉयन बैठ गया, फिर उसके पीछे फॉक्स और लेपर्ड बैठ गए, और क्रो उड़कर उन्हें रास्ता दिखा रहा था। फिर लंबी जर्नी करने के बाद वो अपने घर पहुंच गए, और जिस टाइम वो अपने घर पहुंचे वो बहुत थके हुए थे और भूखे थे। तीनों मिनिस्टर्स कैमल को लालची नजरों से देख रहे थे, और लॉयन जान गया कि वो मिनिस्टर्स क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। फिर वो कैमल की तरफ मुड़ा और बोला, दोस्त, आपने हमारी लाइफ बचाई है, उसके लिए धन्यवाद, और आपका स्वागत है हमारे साथ जंगल में रहने के लिए, और मैं आपके प्रोटेक्शन के लिए भी प्रॉमिस करता हूँ। फिर सारे मिनिस्टर्स शॉक थे इसको सुनकर, बट इस टाइम वो कैमल के मीट खाने को तरस रहे थे।
लेकिन किंग के डर के कारण उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। लायन भी बहुत भूखा था, बट उसके पांव बहुत बुरी तरह जल गए थे, इसलिए वो खुद शिकार करने नहीं जा सकता था। फिर उसने बोला, फॉक्स, लेपर्ड एंड क्रो, आप लोगों को दिख नहीं रहा मैं थका हुआ हूँ और भूखा हूँ, तो जाओ जाकर कुछ खाने को लेकर आओ। मिनिस्टर्स ने किंग की आज्ञा का पालन किया। वो गए, बट ज्यादा दूर तक नहीं गए। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और डिस्कस करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। देन फॉक्स एक चालाक प्लान लेकर आया और सब भी जल्दी एग्री हो गए। फिर वो वापस किंग के पास पहुंचे, खड़े हो गए। सबसे पहले क्रो ने कदम आगे बढ़ाए और बोला, महाराज, हम माफी मांगते हैं, हम आपके लिए खाना नहीं ढूंढ पाए, लेकिन हम आपको इस तरीके से भूखा नहीं रखेंगे। मैं आपका वफादार सेवक हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी भूख को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तब फॉक्स ने क्रो को एक साइड हटाया और बोली, महाराज, पहले मुझे खाओ, मेरे में क्रो से ज्यादा मांस है। मैं विनती करती हूँ कि आप मुझे खा लो और अपनी भूख मिटा लो। देन लेपर्ड भागकर आया और बोला, मैं बहुत बड़ा हूँ महाराज, आप सबसे पहले मुझे खाएं। वहां कैमल को तीनों मिनिस्टर्स के द्वारा दिखाई गई लॉयल्टी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने भी सोचा, मेरी भी ड्यूटी बनती है कि किंग के सामने अपने आप को ऑफर करने की। वो गया और बोला, महाराज, ये तीनों आपके लिए बहुत काम के हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है इन सब की जगह मुझे खा लो। मुश्किल से कैमल ने ये वर्ड्स बोले ही थे कि तीनों मिनिस्टर्स उस पर झपटने के लिए तैयार हो गए, लेकिन लॉयड ने उनको जल्दी से रोका और बोला, तुम सभी मेरे लिए वफादार हो। मैं आपके ऑफर से बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं आप सबको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आप सबको खाऊंगा, लेकिन उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आप सबने खुद को ऑफर किया है। तीनों मिनिस्टर्स आपस में एक दूसरे को देखने लगे। अब कोई हारने का मोमेंट नहीं था। फिर क्रो, फॉक्स और लियोपार्ड बहुत दूर भाग गए। लायन दिल खोलकर हंसा और कैमल की तरफ मुड़ा और बोला, आपने प्रूव कर दिया है कि आप मेरे सबसे प्यारे और सबसे लॉयल दोस्त हो। आप मेरे साथ पूरी जिंदगी रह सकते हो, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी स्टोरी जहां लॉयन कैमल से बहुत प्रभावित हुआ उसकी लॉयल्टी से, और जो लॉयल नहीं थे उसके प्रति वो भाग गए।